दोस्तों, एक तरफ शादी के मंडप में तेज प्रताप यादव और अनुष्का की मुस्कुराहट है और दूसरी तरफ एक औरत ऐश्वर्या राय जिसके चेहरे पर खामोशी है, तकलीफ है और सवाल है। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? किस गलती की सजा मिली मुझे? सवाल सिर्फ इन तीनों जिंदगियों का नहीं, सवाल है हर उस समाज का जहां रिश्ते पॉलिटिकल इमेज बन चुके हैं। आज हम इन सवालों का पोस्टमार्टम करेंगे, बिना बायस के, बिना टोलिंग के। एक बार फिर बिहार की फिजाओं में एक ऐसा मुद्दा जिसमें सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरा समाज चिंतन करे, सवाल पूछे और सबक भी ले। तेज प्रताप यादव के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी घटनाएं आज फिर चर्चा में है। और जब कोई जनप्रतिनिधि, कोई नेता, कोई सेलिब्रिटी अपने जीवन के निर्णय लेते हैं तो उनके फैसलों का प्रभाव उन तक सीमित नहीं रहता। उनका प्रभाव, वो प्रभाव डालते हैं समाज पर, युवाओं पर, उन लोगों पर जो उन्हें आदर्श मानते हैं। तेज प्रताप ने कहा था, अनुष्का से उनका 12 साल पुराना रिश्ता है। तो फिर ऐश्वर्या राय से 2018 में शादी क्यों की? किसके दबाव में किया? क्या ये शादी एक पॉलिटिकल डिसीजन थी? और अगर 12 साल से प्यार था तो क्या ऐश्वर्या के साथ की गई शादी धोखा नहीं? फाइनली कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अब अगर तेज प्रताप ने शादी कर ही ली है अनुष्का से, तो क्या लालू यादव को अनुष्का को बहू के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए, या उनके तेज प्रताप को घर और पार्टी से निकालना कितना सही है? सवाल यह भी है कि अलग होते वक्त ऐश्वर्या पर जितने इल्जाम लगाए गए तेज प्रताप की तरफ से, सवाल यह भी है उन इल्जामों में कितनी सच्चाई। क्या आप इस रिश्ते से निकलना चाहते थे, इसलिए ये पूरा ताना बाना बुना गया? ये सवाल तो समाज पूछेगी तेज प्रताप से। और अगर परिवार ने दबाव डालकर ये शादी करवाई तो फिर आज ये रोना क्यों? ये तो होना ही था। पप्पू यादव जी ने तेज प्रताप का समर्थन किया, कहा कि अगर किसी ने प्रेम विवाह किया है तो उसे स्वीकृति मिलनी चाहिए। ये कहना एक मानवतावादी दृष्टिकोण है। लेकिन सवाल यह भी है कि ये प्रेम आज का नहीं, 12 साल पुराना है। तो फिर ऐश्वर्या राय से विवाह क्यों किया? क्या किसी एक लड़की के जीवन से यूं खेलना उचित है? समाज को इस बात से परहेज नहीं कि उन्होंने प्रेम विवाह किया। और मुझे लगता है कि ये परिवार को भी, उनके लालू परिवार को भी हम यह नहीं कह सकते कि उनकी संकुचित मानसिकता के कारण, या फिर हो सकता है वो प्रेम विवाह को उतना महत्व न देते हो, इस कारण से उन्होंने स्वीकार नहीं किया। यह भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनके ही छोटे बेटे, लालू जी के छोटे बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी इंटर रिलीजन मैरिज किया है। जात तो छोड़ो, उन्होंने दूसरे धर्म में शादी की है, पर उनके इस डिसीजन को पूरे समाज ने और लालू परिवार ने भी स्वीकारा। तो ये बात तो नहीं कही जा सकती कि प्रेम विवाह के विरुद्ध में है लालू परिवार। समाज का यह प्रश्न है कि तेज प्रताप जब 2018 में ऐश्वर्या से शादी करते हैं तो क्या उस समय उनका पुराना संबंध था? अगर था, क्योंकि जैसा ये बताते हैं कि 12 साल का रिश्ता और इनकी शादी हुई 2018 में, इसका मतलब है कि 5 साल पहले से ये रिश्ते में थे। और अगर था तो उस रिश्ते की सच्चाई तब सामने क्यों नहीं आई? और अगर ऐश्वर्या को इस रिश्ते की जानकारी नहीं थी तो क्या यह निर्दोष जीवन को बर्बाद करने जैसा नहीं हुआ? क्या ऐश्वर्या के साथ यह अन्याय नहीं हुआ? और साथ ही साथ अगर परिवार ने दबाव में तेज प्रताप की शादी कराई थी तो फिर आज तो ये होना ही था। प्रशांत किशोर से जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लालू यादव ने किस बेटे को पार्टी से निकाला और किसे पार्टी में डाला, इसका समाज से क्या लेना देना। लेकिन सवाल यह है कि जब लोग किसी नेता को अपना रोल मॉडल मानते हैं तब उनका निजी जीवन भी पब्लिक हो जाता है, तब उनके निर्णयों से समाज प्रभावित होता है, तब उनका साइलेंस भी एक मैसेज बन जाता है। ऐसा कई बार देखा गया है कि प्रेम करने के बावजूद समय, परिस्थिति या परिवार के दबाव के कारण शादियां नहीं हो पाती हैं। चाहे वो परिवार के दबाव में हो, या फिर लड़के के नौकरी न करने की वजह से हो, या फिर जो भी अन्य कारण से शादी ना हो पाई। तो क्या सभी लोग तेज प्रताप के केस को अपना रेफरेंस मानकर उसी रास्ते पर चल पड़े? इसलिए फर्क तो पड़ता है। साथ ही साथ दूसरे पक्ष से यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या किसी का प्रेम करना गलत है? नहीं, लेकिन जब आप किसी और के साथ रिश्ते में हैं तब किसी नए रिश्ते में आना गलत है। अगर आपने नया रिश्ता जोड़ा है तो उसे निभाना भी पड़ेगा। क्या इस घटना से एक नई पीढ़ी यह सीख रही है कि रिश्तों का मूल्य बस ट्विटर या फेसबुक पर एक अनाउंसमेंट है? क्या इसमें गलती परिवार की थी या तेज प्रताप की या समाज की जो चुप रहा? और अब चलते चलते एक और पहलू, अगर अंततः तेज प्रताप ने अनुष्का के साथ अपना रिश्ता समाज के सामने कबूल किया है और अगर यह सच है कि यह रिश्ता 12 साल पुराना है,
तो क्या आप समाज को और परिवार को निष्ठुर होकर उनसे मुंह मोड़ लेना चाहिए? पर ध्यान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि एक और लड़की अनुष्का यादव, जो अब उनकी पत्नी है, उन पर भी सामाजिक दबाव के कारण एक नई जिंदगी भी बर्बाद हो जाए, एक नई जिंदगी भी एक गलत निर्णय का शिकार हो जाए। सभी दृष्टिकोण से सोचते हुए उनके परिवार को निर्णय लेना है, और साथ ही साथ हम ईश्वर से कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि ऐश्वर्या राय के साथ जो भी घटनाएं घटी, ईश्वर ईश्वर उन्हें संबल प्रदान करें और वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ें, खुश रहें, अपने जीवन को सेटल करें और एक नई दुनिया बसाएं। समाज को यह याद रखना होगा कि किसी सेलिब्रिटी या नेता का फैसला एक मिसाल बन जाता है, किंतु आपको अपने भी विवेक से काम लेना होगा। इसलिए जरूरी है कि हम सब सीखें, पहले तो सोच समझकर हाथ थामें, और अगर हाथ थाम लिया तो जीवन भर उसका निर्वहन करें। प्रेम हो तो समर्पण भी हो, विवाह हो तो विश्वास भी हो। हर पति पत्नी का रिश्ता एक साझा सफर है, जिसमें प्रेम हो, सम्मान हो और एक दूसरे को उठाने का जज्बा हो, जहां दोनों एक दूसरे के सपनों को पंख दें और एक साथ जीवन की उड़ानें भरें। और समाज का फर्ज है कि ऐसे रिश्तों को संजो कर देखें, न कि दबाव का जरिया बनाएं और रिश्ता तोड़ने पर ध्यान दें। साथ ही साथ इन परिस्थितियों में भले या मसला पारिवारिक है, किंतु विपक्ष को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की परिस्थितियां किन्हीं के घर में घटित हो सकती है। इसलिए इसका राजनीतिकरण न करें, इससे किसी के जीवन पर फर्क पड़ता है। प्रयास करें कि इसका राजनीतिकरण न करें। और समाज की युवा पीढ़ी से एक अपील है कि सोचिए, समझिए, रिश्तों में संवेदना लाइए। रिश्तों में गलती से ज्यादा जिम्मेदारी का महत्व होता है। धन्यवाद।